की कामयाबी आज जमकर बोल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको जीत पर। लेकिन वो फोन कॉल जो आपने अमर सिंह को किया था वो तो जाया ही चला गया, हालांकि आप कहेंगे कि फ्रेंडली कॉल था। बात यह है, सामान्य शिष्टाचार में अगर उनकी तबीयत पूछी मैंने तो कौन सा बुरा किया काम किया। नहीं, उसमें सिर्फ इतनी बात है दिग्विजय जी, आप शालीनता से आप कहते हैं समान शिष्टाचार है, दो लोगों के बीच बातचीत है, लेकिन अमर सिंह ने तुरंत सार्वजनिक किया आपके फ़ोन कॉल, आपके व्यक्तिगत बातचीत को, और उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने मुझसे माफ़ी मांगी और उसके साथ दुनिया भर की बातें उन्होंने मीडिया के सामने की। आज जो मैंडेट आया है उस मैंडेट से ये लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी या लालू यादव या पासवान पर आश्रित शायद नहीं रहना होगा। दिग्विजय सिंह जी, इसकी क्या खुशी है कांग्रेसी खेमे में या आप लोगों में? हमें तो नतीजों से खुशी है, बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में दुख है कि वे उनकी सफलता उनको नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या निर्णय करना है ये कांग्रेस प्रेसिडेंट, यूपीए की जो चेयरपर्सन हैं वो और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के तय करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी थे दिग्विजय जी, आपने खुद रैलियां की, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गए। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को काफ़ी कामयाबी मिली है, 9 सीटों से अगर कहें तो दुगनी से भी ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसका सेहरा दिग्विजय सिंह के माथे पर कितना? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसका नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट दिग्विजय सिंह अपने लिए भी लेंगे या नहीं? मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, जो मुझे आदेश होता है उसका पालन करता हूं। दिग्विजय सिंह जी, कहा यह जाता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो जितनी ऊपर होती है उससे ज्यादा नीचे होती है, तो आप जो है वो बिल्कुल ही इस बात पर नकार रहे हैं कि सारा सेहरा आप अपने लीडर्स के ऊपर ही डाल रहे हैं। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि काफी आप लोगों का प्रेशर था अपनी लीडरशिप के ऊपर कि इस बार अकेले ही दम पे चुनाव लड़ा जाए, देखी जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो दमखम के साथ काम किया उनका श्रेय जाता है, और हम लोग जो बीच में हैं वो तो केवल एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। जी, सोमवार को राष्ट्रपति ने बुला लिया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वो आए और अपना दावा दे सरकार बनाने के लिए। कुछ डिटेल्स इस बारे में आप इस वक्त देने की स्थिति में हैं कि क्या होगी प्रक्रिया? मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत शुभकामनाएं। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है उसको अगर बहुत क्लोजली एनालाइज करें तो राहुल गांधी का करिश्मा बताया जा रहा है, प्रियंका गांधी का करिश्मा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संगठन को अभी भी मजबूत करने के लिए बहुत कदम उठाने होंगे। क्या आप ये मानेंगे कि अभी भी जमीन पर बहुत काम करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी की जीत अगर होती है तो डिपेंडेंसी गांधी परिवार पर ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की बनती हुई दिखती है? निश्चित तौर पर अभी तो बहुत हमें काम करना है, और हमारा लक्ष्य ये है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20 सालों में जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार पनपा है, भाई भतीजावाद पनपा है, उसके खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। इसलिए वहां पर हम लोग अब पूरा चुनाव लड़ेंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, ये बताइए कि आप खुद में राहुल गांधी को कैबिनेट मिनिस्टर देखना चाहते हैं या 2012 का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? ये निर्णय तो राहुल गांधी जी ही करेंगे, लेकिन हम तो ये देखना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी दिन ब दिन आगे बढ़ें, सफल हों और उच्चतम शिखर तक पहुंचें। दिग्विजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में ठीक है कांग्रेस का करिश्मा हुआ, 9 सीटें 20 के करीब हैं, 20 से ज़्यादा भी हो रही है। अभी जो रुझान और नतीजे जब फाइनल आ जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन वो करिश्मा बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में भी कांग्रेस ने उसी तरह से अपने दम पर लड़ने का फैसला किया, लेकिन बिहार के नतीजे अगर देखें तो बहुत चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस की वो सीटें जो 3 पिछली बार थी उस पर भी कांग्रेस संघर्ष करती नजर आ रही है। बात जो तैयारी करनी चाहिए थी बिहार में कांग्रेस पार्टी को, वो शायद नहीं कर पाए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू से ही कर दी थी पूरी 80 सीटों पर, शायद वो उसकी तैयारी नहीं कर पाए। नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन लोग किन के लिए कह रहे हैं तैयारी नहीं कर पाए? प्रदेश अध्यक्ष या केंद्र में जो प्रभारी नेता हैं वो लोग? ये सब कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
अच्छा दिग्विजय जी एक बात बताइए, आप मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार मध्य प्रदेश में, लेकिन जब आपकी सरकार गई थी आपने कहा 10 साल तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे, सत्ता की राजनीति नहीं करेंगे। क्या इस बार जो केंद्र में सरकार बन रही है, क्या उस सरकार में दिग्विजय सिंह भी होंगे या दिग्विजय सिंह आगे भी संगठन का ही काम देखेंगे? संगठन का ही काम देखेंगे। सीधा सपाट सवाल, ममता जिस तरह से आई हैं, जैसे उनके साथ से फायदा हुआ है आपको पश्चिम बंगाल में, अगली रेल मंत्री? ये तो पोर्टफोलियो तो प्रधानमंत्री जी तय करते हैं। बार्गेनिंग पावर की बात कर रही हूं मैं दिग्विजय सिंह जी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है अनुराधा जी। अच्छा एक और सवाल, कल रात कांग्रेस के नेताओं में, आप में भी जाहिर है एक बेचैनी रही होगी, क्योंकि लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी सीटें आएगी, 200, 215, 210, 180, जो भी अलग अलग आंकड़े दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन थे, प्रोजेक्शन थे, वो भी इसी तरह के थे। अब कांग्रेस को इतनी सीटें हैं कि कांग्रेस को किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। कल तक आप करात का भी हाथ देख रहे होंगे, कहीं करात का, प्रकाश करात का या लेफ्ट का या किसी और दल के समर्थन की वाट भी जोह रहे होंगे। अब कांग्रेस को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आज की रात चैन की रात होगी कांग्रेस के नेताओं के लिए? हम लोगों के लिए हर रात चैन की रात होती है। तो कभी बेचैन नहीं रहे दिग्विजय जी? बेचैन वो व्यक्ति होता है जो घबराया हुआ होता है। अच्छा ये बताइए, सपा आएगी क्या केंद्र में, सत्ता में आएगी, आप उसको साथ लेंगे? ये निर्णय यूपीए की चेयरपर्सन लेंगी और प्रधानमंत्री जी लेंगे और हमारी जो सीनियर लीडर्स हैं वो तय करेंगे। अच्छा, आपने अपनी पार्टी की जीत की बात दिग्विजय सिंह जी ने आपने कह दी, लेकिन एक बार बताएं, बीजेपी को आपके हिसाब से क्यों जनता ने खारिज किया? बीजेपी ने क्या निगेटिव कैंपेनिंग की वो, या मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बनाकर कैंपेनिंग किया वो, या नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से हिंदुत्व का एजेंडा खेला वो, या वरुण गांधी का भाषण और बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा? आपको क्या लगता है बीजेपी को जनता ने क्यों खारिज किया? नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमी। नंबर 2, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के मत्थे इन लोगों ने मढ़ दिया कि मौलाना अजहर मसूद को छोड़ने का निर्णय अटल जी के दबाव में लिया, वो इनके खिलाफ गया। तीसरा, इन लोगों का हमेशा ये आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन रहता ही है, कितने हद तक हिंदुत्व तरफ जाएं। आपको याद होगा वरुण गांधी जी ने जब बयान दिया तो 3-4 दिन तक ही असमंजस में रहे कि समर्थन करें ना करें। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए ये असमंजस की स्थिति में बनी रहेगी और इसीलिए वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे इस देश में। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब जो माथापच्ची होगी वो खुशी वाली होगी कि किसको क्या मंत्रालय मिलनी है। हम लौट रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।